नया सेशन शुरू हो चुका है और हर जगह अब एक ही चर्चा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस साल, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन बदलावों का क्या फर्क होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इसी पर आजकल बहुत चारों तरफ चर्चा है। अब सीबीएसई के बदलावों की अगर हम बात करें तो उसने कई बदलाव अभी दिखाई दे रहे हैं, जो 3-4 बड़े बड़े मेजर चेंजेस हैं वो किए हैं। जैसे कि पहला चेंज अगर हम कहें तो पासिंग क्राइटेरिया को लेकर किया है कि अगर आपका पासिंग क्राइटेरिया जो पहले था कि आपको 33% मार्क्स पास होने के लिए जरूरी होते थे थ्योरी और इंटरनल मार्क्स को मिलाकर, तो आप आसानी से उसमें पास हो जाया करते थे। अब यहाँ पे चीजें चेंज हुई हैं और इसमें अब पासिंग जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको अलग अलग कर दिया गया है। अब इंटरनल असेसमेंट में 20 में से आपको 7 मार्क्स लाने जरूरी होंगे, तभी आप इंटरनल असेसमेंट में पास होंगे। और फिर आपको जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर भी जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता था उसमें भी 80 में से 26 मार्क्स लाने जरूरी हो जाएंगे और दोनों को सेपरेट सेपरेट लाना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। बड़ा मेजर चेंज है। और अब तक जो बच्चों को हमने जो किया था, ये जो हमारे अभी तक जो पिछले साल तक होता आया था, वो 33% पे सारे बच्चे पास हो जाया करते थे। 33 मार्क्स कम से कम लाइए और पास हो जाइए। लेकिन अब इस साल से ये चेंज कर दिया गया है। अब आपको 26 मार्क्स तो थ्योरी में लाने जरूरी है 80 में से, और उसके अलावा जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें से भी आपको 20 में से 7 मार्क्स लाने जरूरी हो गए हैं। तो बड़ा चेंज है और अच्छा चेंज है। इसके बाद दूसरा जो चेंज बदलाव किया गया है वो आम है कि अब बेसिक और जो स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक साइंस और स्टैंडर्ड साइंस थी उसको अब चेंज करके अब मैथ एडवांस और साइंस एडवांस को लगा दिया गया है, लागू कर दिया गया है, इसको कंटिन्यू किया गया है इस बार से। इसका उद्देश्य भी यहाँ पे बहुत साफ है कि जो एडवांस उन लोगों को लेना चाहिए वो लोग लेंगे, वो स्टूडेंट्स लेंगे जो बच्चे आगे अपने साइंस और मैथ से बहुत उनका इंटरेस्ट है उसमें और वो आगे अच्छे से उसको करना चाहते हैं, बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर वो अपनी साइंस और मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए वो एडवांस रखा गया है और ये भी एक अच्छी पहल है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो एक और चेंज जो तीसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि जो क्लास 10 है, क्लास 10 में 50% क्वेश्चंस जो थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो 10th क्लास में आते थे वही चीज अब 9th में भी लागू की जाएगी और इस बार से जो आपका 9th क्लास होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अब इसके लिए एक सैंपल पेपर सीबीएसई ने तैयार किया है, जल्दी वो सीबीएसई उसको रिलीज कर देगी और उसके बाद इसको कहीं ना कहीं आपके पास तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर आप उसके हिसाब से 9th क्लास में फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। तो ये चेंजेस जो हैं वो काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं और कुछ इतने ही नहीं है, बहुत कुछ और भी चेंजेस हैं जो आपको समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। पहला उसमें बड़ा चेंज ये है कि बच्चों को अब सिर्फ रटकर यानी ममिंग करके आप पास नहीं हो सकते सब्जेक्ट को, आपको जवाब को देने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और आपको रटा कर जो पहले से चला आ रहा था सिस्टम वो अब खत्म किया गया है। आपको रिवार्ड भी उसी तरह से मिलेंगे, अब आपको मार्क्स भी उसी तरह मिलेंगे। जब आप ममिंग करके जो चीजों को याद करके रट कर चले जाते थे, अब वो रटने वाला मामला खत्म हो जाएगा और अब आपको सवालों के जवाबों को दिमाग से और सोच समझ के देना पड़ेगा। अब पढ़ाई का जो फोकस है वो समझने और असली जिंदगी पर लागू करने पर दिया जा रहा है। मतलब जो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है उसको जांचा परखा जाएगा, पूरा उस पर फोकस रहेगा और जिंदगी में जो चीजें आजकल जो लाइफ में चल रही हैं उस पर वो फोकस करेगा। पूरा का पूरा जो अब करिकुलम आ रहा है जो इस साल से शुरू हो गया है वो सारी चीजें आपको अब देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि जो 9th क्लास में बच्चों का जो चीजें अब नंबर 2 पे ये चेंज हुआ है कि जो पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है कि अंग्रेजी और गणित और विज्ञान यानी इंग्लिश, मैथ और जो साइंस है उसके साथ साथ बच्चों को अब ये भी सिखाया जाएगा कि क्या आपको अब आगे करना है, एआई के साथ आप कैसे चलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपनाएंगे और दुनिया जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है तो आपको भी अभी से अपना कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाना पड़ेगा और आपको जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर अपना जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा जो और चेंजेस में एक चेंज ये भी आया है कि क्लास 9th और 10th में जो किताबें और क्लासरूम, जो पहले हम लोग एक क्लासरूम तक सीमित रहते थे, आपकी लिमिटेशन थी कि किताबें पढ़ ली, क्लासरूम में गए, जो टीचर ने बता दिया वो हो गया और उसके बाद वो अपने एग्जाम दिया और आप क्लास पास कर गए। लेकिन अब इसके आगे जाकर जो वास्तविक दुनिया, जो एक्चुअल दुनिया है उसमें सोचने समझने की और खोजने की और समस्या
समस्याओं को हल करने यानी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ भी अब ध्यान देना आपको पड़ेगा। सवाल इनसे जुड़े हुए अब आएंगे आपके पास अपने सिलेबस के अंदर। आपकी थिंकिंग कैसी है, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज को, आपको आपकी रिसर्च पावर कैसी है, किसी चीज को आप कैसे रिसर्च करते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। अब जो पैटर्न आएगा एग्जाम जो होंगे उनमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो क्लास 11 और 12 की जो एग्जाम्स होंगे उनमें जो मेन फोकस होगा वो स्किल पर होगा, यानी स्किल बेस्ड चीजें वहां पर पूछी जाएंगी और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग सिस्टम अब लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बच्चा अब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका बच्चा साइंस पढ़ता है तो ये जरूरी नहीं कि अब वो साइंस की तरफ ही आगे जाएगा, आर्ट पढ़ता है तो वो आर्ट ही की तरफ आगे जाएगा, कॉमर्स पढ़ता है तो वो सिर्फ कॉमर्स की तरफ ही आगे जाएगा। सिस्टम बदल गया है। अब इस सिस्टम में ये चीज नहीं आई है कि अगर बच्चे को कहीं पे ऐसा लगता है कि वो कोई सब्जेक्ट जो उसको साइंस लेते हुए या आर्ट लेते हुए या कॉमर्स लेते हुए दूसरा कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, वो उसे ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ लिमिटेशन को खत्म किया गया है। एक ये बड़ा बदलाव आप इसमें देख सकते हैं। कहें आप इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बच्चे को जैसे आप अलग अलग विषय करके अब तक पढ़ते आ रहे थे कि साइंस में ये चीजें होंगी, साइंस के अलावा आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, साइंस आपका स्ट्रीम है तो साइंस में आप यही पढ़ेंगे, मैथ स्ट्रीम है तो कॉमर्स है तो आप ये पढ़ेंगे, या आर्ट स्ट्रीम है तो आपको ये चीजें पढ़नी है। तो अब वो चीज खत्म कर दी गई है। अब आप ये हो सकता है कि अगर आपको मैथ लेना है, आपकी मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ के साथ आप जो है इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं और आप ड्राइंग भी ले सकते हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप चाहें तो बायोलॉजी कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, या फिजिकल एजुकेशन का भी एक अपना कोर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो अब चेंज हो रही हैं। सब्जेक्ट अब आपको अपने आप चूज करने हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप चूज कर सकते हैं और वो चूज करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अब आपने जो चीज एक साइंस चूज कर ली तो साइंस के ही सारी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो स्कूल तय कर देगा, और उसके बाद आपको वो लेने पड़ेंगे और आप ले सकते हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है। मान लो आपको साइकोलॉजी पसंद आ रही है, बायोलॉजी के साथ आप साइकोलॉजी अब नहीं ले सकते थे इससे पहले, लेकिन अब आप बायोलॉजी के साथ भी साइकोलॉजी ले सकते हैं, फाइन आर्ट भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो ये चेंज जो है वो बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि आपके सारे रास्ते अब खुल गए हैं और आप खुद अपने हिसाब से अपने जो भी आपके अंदर मन में है कि आपको ये पढ़कर ये कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर इसको आसान शब्दों में कहा जाए तो फिर ये है कि शिक्षा प्रणाली अब सिर्फ जो है वो मार्क्स पर डिपेंड नहीं होगी। जैसे हमारे पिछले टाइम में अगर आप बात करें तो मार्क्स ही सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इस साल से ये मार्क्स सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मार्क्स पर अब ज्यादा चीजें बहुत डिपेंड नहीं होंगी, बल्कि जो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर अब चीजें डिपेंड करेंगी और सारा का सारा सिस्टम जो है अब वो बदल जाएगा इस साल से। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। जो एनईपी से ये जो चीजें शुरू की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद से, ये काफी वक्त के बाद आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें जो चेंजेस अब आ रहे हैं वो चेंजेस कुल मिला के कोई बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। और इससे बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसे करने में मदद मिलेगी, और कहीं ना कहीं अब बच्चों को जो स्किल है वो आएगी, और स्किल आने से जो नौकरी पर डिपेंड चीजें थी वो अब खत्म होंगी, और धीरे धीरे करके बच्चे जो हैं अपने स्किल पर ध्यान देंगे और ज्यादा काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। और ये एक अच्छी पॉलिसी है एनईपी 2020 और इसको लागू किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।